हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री जरा हटके में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को समझ रहे हैं, कैसे इसको डिराइव किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू काफ़ी क्वेश्चंस कंपटीशन में आए हुए हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को। तो आज हम देख रहे हैं कि ये डिराइव कैसे किया जाता है। ओके, तो डेरिवेशन के लिए देखिए, पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। डी क्या है? डी जो है डेंसिटी है सॉल्यूशन की ग्राम पर एमएल में। एम मोलरिटी है, एम स्मॉल एम मोलेलिटी, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और 1000। ओके, बी जहाँ लिखा जाएगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, ए अगर सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है तो सॉल्वेंट के लिए होगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखिए हम m लिख देते हैं। m मतलब मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल m यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला देखेंगे। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ग्राम में होता है। तो अगर हमें किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इसलिए वॉल्यूम को हम डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमें पता होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब जो केमिस्ट्री में मास है, वेट है, सब एक जैसा समझा जाता है, इसलिए हम मास अगर लेंगे तो वॉल्यूम किसका हमें निकालना है, सॉल्यूशन का। तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, यानी कि वेट तो WA प्लस WB सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें डेंसिटी। राइट, तो हमने यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ग्राम पर ml में है, तो मैंने इसको लिख दिया ग्राम पर ml। और जो ये होगा वो ग्राम्स में होगा। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये WA प्लस WB बाय डेंसिटी बन के आ जाएगा मिलीलीटर में। ये वॉल्यूम, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो WA प्लस WB बाई D, और ये आ गया 1/1000। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में, जो आपको यहाँ पर रख देना है। ओके, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसके थ्रू कितना फॉर्मूला बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा आ गया है WA प्लस WB डिवाइडेड बाय D और इंटू 1000। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें m/m के फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी से। तो मोलरिटी अपॉन मोलरिटी जो बन के आएगा वो कितना आएगा, NB कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूले में जो बच रहा है वो बच रहा है D इंटू WA अपॉन WA प्लस WB। अब देखिए कुछ कुछ आपको दिखने लग गया होगा कि डेंसिटी को हमें क्या करना है, एक साइड में ले जाना है। तो डेंसिटी को अगर एक तरफ ले जाना है तो हम सपोज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डेंसिटी को देखिएगा, ये मैंने लिख दिया, तो ये क्या बना, m/m और WA प्लस WB डिवाइडेड बाय WA। ये यहाँ से हमने लिख दिया। तो करीब करीब आपको दिख रहा है कि डेंसिटी इधर आ गया है, m भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे डेंसिटी इज इक्वल टू m/m, और ये बन जाएगा WA बाई WA, यानी कि 1 प्लस WB बाई WA। तो इसको हमने लिख दिया D इज इक्वल टू मोलरिटी, यहाँ पर आया, m को हम अंदर ले गए, तो 1/m प्लस 1/m, एक बार मैं लिख देता हूँ, WB बाई WA। ओके, तो ये यहाँ तक आपको दिख रहा है कि काफ़ी हद तक हमने क्या कर दिया है, इसको डिराइव कर लिया है ना। कैसे, डेंसिटी आ चुका है, मोलरिटी वहीं पे फिट हो गया है, 1/m भी आ गया है। बस ये वाला टर्म अभी नज़र नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वही है, तो उसी को हम कंटिन्यूएशन में उसी के आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी 1/m, उसको ऐसे ही रहने देना है, और इस मोलरिटी को
हमने फॉर्मूले में रख देना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि WA होगा इन किलोग्राम। तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर क्या आ गया, WB आया, और यहाँ क्या आया, WA आया। इसी को आगे बढ़ते हैं। D इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिख दिया मोलरिटी, और ये आ गया 1/m, यहाँ से WA कैंसिल हो गया, और NB को हम क्या लिख सकते हैं, वो अगर हम देखेंगे तो NB को वी कैन राइट WB/MB, और ये WB पहले से है, ये 1000 आपके पास है, तो WB से WB कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, T इज इक्वल टू मोलरिटी 1/मोलरिटी प्लस MB अपॉन 1000। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको डेंसिटी दी जा सकती है सॉल्यूशन की, ग्राम पर ml में होना चाहिए, मोलरिटी दी जा सकती है, आपसे मोलरिटी पूछा जा सकता है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता रहेगा। ओके, या हो सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट था, क्योंकि हमने डेरिवेशन यहाँ पर किया। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। तो फॉर्मूले को याद कर लेना है अच्छे से, और क्वेश्चंस को करिए ढेर सारे। थैंक यू सो मच।